वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन भाइयों के तीतर के बच्चे निकल गए हैं तो वो दोबारा ब्रीड लेना चाहते हैं, तो उनको पहले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या उनको अलग करना चाहिए, कब अलग करना चाहिए या नहीं अलग करना चाहिए, या फायदा या नुकसान क्या है। और इसके अलावा अगर उनके बच्चे साथ हैं और मादियां अंडे देना शुरू कर दिया है, मादी ने दोबारा, और वो बच्चे भी साथ घूम रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। तो ये चीज बताने से पहले आप जैसा कि जानते हैं ना कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दिया करता हूं, तकरीबन 6-7 जो गुज़श्ता मेरी वीडियोस है वो इसी टॉपिक पे है, तो आपके कमेंट्स के जवाब देता हूं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि वीडियो में मैं जो चीज़ बताता हूं, जो मैंने बताई हुई है, वो दोस्त देखते वीडियो पूरी देखते नहीं है और उसी वीडियो के नीचे ही वो अपना उसी टॉपिक पे कमेंट्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपकी जो मादा है वो अंडे क्यों नहीं दे रही, तो उसी के वीडियो के नीचे ही वो दोस्त कमेंट कर देते हैं कि भाई मेरी मादा अंडे नहीं दे रही। अब वो वीडियो देखते नहीं, अगर वो देखते हैं तो उसके बाद उनको इस तरह का कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी जो मेरी वीडियोस की ड्यूरेशन है 25 मिनट तक भी मैं एक वीडियो लेके गया हूं, ताकि काफी दोस्तों के जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकूं। लेकिन आप लोगों की जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन रही है वो 5 मिनट या 6 मिनट। मेरे लिए लंबी वीडियो बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो होता है और जो ज्यादा लंबी वीडियो होती है वो यहाँ पे अपलोड नहीं होती। उसको अपलोड करने के लिए फिर मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे सर्विस हो इंटरनेट की। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो इतनी मुश्किल उठाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग जब वीडियोस मेरी कम देखते हैं, थोड़ी देखते हैं, उसकी ड्यूरेशन मैं देखता हूं कि बहुत कम है, तो उस वक्त मुझे अफसोस होता है। तो आज के बाद इंशाल्लाह जो है मैं एक ही टाइटल पे एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाया करूंगा, क्योंकि कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो को टाइटल दिया करें यार, क्योंकि हमें आपकी वीडियो नहीं मिलती। एक भाई ने तो पिछले दिनों कमेंट्स भी किया था और बाकी भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप यार वीडियो का टाइटल जरूर दिया करें। तो मैं टाइटल इसलिए नहीं देता था क्योंकि वहां पे मैंने काफी दोस्तों के सवालात के जवाब देने होते थे, तो इसलिए उसका टाइटल जो है वो एक टाइटल बनता नहीं था। तो बहरहाल आज की जो वीडियो का हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि तीतर के बच्चे अलग कैसे करें या उनको कैसे पालें। क्योंकि अगर आपके पास साथ ये मसला नहीं है तो कल इंशाल्लाह जब आपके बच्चे निकलेंगे और आपको दोबारा आप ब्रीड लेंगे मादा से, तो उस वक्त आपके लिए ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी हुई होगी तो आपके काम आएगी। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और मेरी जो भी वीडियो होती हैं उनको आप यार पूरा देखा करें। अगर आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो जरूर चीजें आपको फायदा देंगी। तो आज की वीडियो मैं जो है ना वो शार्ट करने की कोशिश करूंगा और उसमें ना चंद जो दोस्तों के कमेंट्स हैं उनका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपकी मादा बच्चे निकाल चुकी है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई मेरी जो बच्चे हैं वो 20 दिन के हो गए हैं और मादा ने दोबारा अंडा देना शुरू कर दिया, तो अब क्या बच्चे उनको मैं अलहदा करूं या ना करूं, और अगर उनको अलहदा करूं तो उनको किस तरीके से पालूं। तो भाई अगर घोंसला खराब नहीं करते आपके तीतर, अंडे सही सलामत पड़े हैं, तो आप मादा को अंडे देने दें, बच्चे अलग ना करें। जब आपकी मादा कुड़क बैठ जाए तो उस वक्त जो नर होगा उसके साथ आपने बच्चे लगा के फिर अलहदा कर देने, क्योंकि वो जो बच्चे होंगे रात को मादा के नीचे जाएंगे, सर्दी से बचने के लिए छुपेंगे, जिससे जो अंडों की फर्टिलिटी है उसमें मसला आ सकता है। तो इसलिए जो है ना आपने नर के साथ लगा देने हैं बच्चे। बाकी अगर नर नहीं है, जिन दोस्तों ने बिल्कुल ही अलहदे करने हैं, तो उनके लिए जो एक बरूरा टाइप है वो बनाने पड़ेगा, या वो जो इनक्यूबेटर का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि इनक्यूबेटर में एक किट लगती है W1209, वो आपने केज में, अगर आपका इस तरह का केज है या कोई और केज है तो उसमें आप लगा सकते हो और वहां पे बच्चे छोड़ सकते हो। तो वहां पे भी तीतर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बल्ब के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि बल्ब की हरारत होती है, गर्मी होती है बल्ब के नीचे, तो वो बल्ब के नीचे आ जाएंगे, तो उस तरीके से ना वो बच जाएंगे सर्दी से और महफूज रखेंगे। बाकी दाना पानी का तो आपने वैसे ही ख्याल रखना होता है। जी तो दोस्तों मैं शार्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ
पहले तो ऐसा होता था ना कि मैं आप दोस्तों के तमाम जो आप लोग कमेंट्स करते थे 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको उसका जवाब मिल जाता था। तो वीडियो लंबी हो जाती थी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 24 मिनट और 5 सेकंड की वीडियो है। तो अगर इसकी मैं वीडियो ड्यूरेशन देखता हूँ तो इसको 4 मिनट और 42 सेकंड लोगों ने देखा है, जो कि इसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम है। तो मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है कि ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद आप तंग आ जाते हैं या वो इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो अक्सर दोस्त देखते नहीं हैं। तो मेरे लिए भी मसला है, तो आपके लिए भी मसला है। तो आप जो मैं वीडियो है वो कोशिश करूँगा कि छोटी बनाऊँगा। उसके बाद ये दूसरी वीडियो है, ये 27 मिनट और 30 सेकंड की है। 27 मिनट और 30 सेकंड, जबकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 मिनट और 56 सेकंड। तो इसलिए जो मेरी दो गुज़श्ता वीडियो आई हैं वो मुझे ये लगा है कि आप जो है ना वो ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो चलते हैं अब आपके कमेंट्स की तरफ। तो उसके बाद पहला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक भाई, मेरा तीतर क्रॉस नहीं कर रहा था और ना मादा मस्ती में थी। आप वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, अंडे एवियान और नर मादा को अलग भी किया था। तकरीबन 30 घंटे हो गए हैं अलग किया, अब मस्ती भी कर रही है। इकट्ठा कर दूं या 1-2 दिन और इंतज़ार करूं? रहनुमाई कर दें, शुक्रिया। अब मस्ती वगैरह कर रहे हैं तो आप इनको छोड़ के ना चेक कर लो, कोई मसला नहीं है। देख लें इंशाअल्लाह आपका नर जो है अल्लाह करे क्रॉस करना शुरू कर दे, तो आप बल्कि इनको छोड़ सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एक दिन चेक करें। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना कि पहले दिन जो है कुछ मामलात इतने सेट नहीं होते, तो बाज़ दफ़ा तीतर सही तरीके से क्रॉस नहीं करता। दूसरे दिन चेक करें, फिर तीसरे दिन। एक और पेयर है, वो भी फास्ट ब्रीड वाला है। एक अंडा दिया, आज चौथा दिन है, दूसरा अंडा तक नहीं दिया। भाई इस पर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, पहले पूरा सिस्टम सिखा चुका हूँ कि अंडे बनते कैसे हैं और इनका जो अंडे देने का प्रोसेस है वो किस तरह का होता है, और ऐसा मादियाँ क्यों करती हैं जब एक अंडा देती हैं या 2 देती हैं या 3 दे के भी बाज़ दफ़ा रुक जाती हैं, तो वो क्यों रुक जाती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, आपको तब ही जाके समझ आएगी। क्योंकि मैं बार बार उसी चीज़ को दोहराता रहूँ, 6-7 दिन से तकरीबन मैं किसी ना किसी दोस्त का इस टॉपिक पे सवाल होता है, तो मैं बताता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तीतर ने बच्चे निकाले हैं, 20 दिन हो गए हैं और दोबारा अंडे दे रही है। क्या बच्चों को अलहदा करना है और इनको कैसे रखें? भाई आज की वीडियो का जो टाइटल है वो इसी टॉपिक पे है, तो उम्मीद है आप जो वीडियो है वो देख चुके होंगे और आपको समझ भी आ गई होगी। भाईजान, मेरे तीतर कोई खुराक अच्छे से नहीं खाते और दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। कब बताइए, शुक्रिया। तो भाई इसमें एक तो बाज़ दफ़ा इनको बदहज़मी हो जाती है, हैज़ा भी हो जाता है। तो हैज़े का बड़ा तफसीली इलाज है, वो आप जाके देख लें। और अगर बदहज़मी है तो उसका आप उसको हाजमे वाली चीज़ दें। बाकी इस तरह है कि मेरे तीतर भी खुराक नहीं खाते ज़्यादा, मतलब कि बाजरा, इनकी जो बुनियादी खुराक है वो बाजरा है, तो बाजरा वो नहीं खाते शौक से। तो मैं करता इस तरह हूँ कि सुबह उनको सब्ज़ा देता हूँ और सेकंड टाइम जो है ना, शाम के टाइम उनको मैं थोड़ा थोड़ा बाजरा डालता हूँ, तो वो फिर बड़े शौक से खाते हैं। तो आप खुराक इस तरह चेंज करेंगे। अक्सर दोस्तों के जो एक ही खुराक आप डालते रहते हैं, वो बाज़ दफ़ा वो खुराक खाना बंद कर देते हैं। आप उनको जो है खुराक उनकी चेंज करें। दूसरी बात यह है कि उनको थोड़ा सा भूख दें। अगर आपके सेहत उनकी तीतर की सेट है, ठीक है, तो फिर जो है वो खुराक खाना शुरू कर देंगे। अगर उनके अंदर कोई बीमारी है तो पहले आप नोट करें कि उनके अंदर कौन सी बीमारी है, कोई बुखार है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खुराक नहीं खा रहे। तो ये तो कंडीशन देख के ही पता चलता है। अगला कमेंट है, तीतर को एक जगह पर बंद रखना है या फिर हर रोज बाहर छोड़ना है? भाई वैसे तो तीतर बांध रख के ही ब्रीड की जाती है, लेकिन अगर आपको शौक है, आपके पास टाइम होता है, तो आप बेशक उनको घुमा फिरा सकते हैं, अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके तीतर अंडे दे रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि मेरी मादी तकरीबन इस टाइम अंडा देती है। कोई सेकंड टाइम देती है, रूटीन होती है उनकी, बाज़ दफ़ा चेंज होती है, लेकिन ज़्यादातर उनकी एक रूटीन होती है। तो आप उस टाइम जो है अपने तीतर को खुड्डे में बांध रखें, वो कहीं अंडा इधर उधर ही ना दे दे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भाई तीतर जल्दी वाइट कैसे होते हैं?
मतलब ब्लड जायज होता है या मेट के साथ जल्दी वाइट होते हैं? यार मेट के साथ इसकी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में आप पूछना चाहते हैं कि तीतर को वाइट करने का कौन सा तरीका है जिससे वो जल्दी वाइट हो जाए, कोई खुराकें होती हैं या कोई ट्रिक्स होती हैं? तो भाई इसकी अपनी लाइन होती है, तीतर की एक नस्ल होती है, यानी कुछ तीतर के जो बच्चे हैं वो जल्दी वाइट हो जाते हैं, यानी तकरीबन वो बटेर साइज जितने होते हैं ना, तो वो तकरीबन वाइट होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ के तो पट्टे हो जाते हैं 6 माह 7 माह 8 माह के बाद रिजल्ट देते हैं। बाकी रही बात इसको कि कैसे वाइट करना है, इसका कोई तरीका, वाइट करने का कोई तरीका है ना ही कोई खुराक है और ना ही कोई ट्रैक्ट है, ये अपना इनकी अपनी एक नस्ल पे डिपेंड करता है। भाईजान हमारी मादा 1 माह से क्रॉस हो रही है लेकिन अंडे नहीं दे रही, सेकंड ब्रीड वाली है। तो भाई गुज़श्ता 4 दिन से मुसलसल जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसमें एक न एक सवाल जरूर इस किस्म का होता है। इस पर मैं तफसीली बात कर चुका हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा पीछे वाली डेटों की अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तारिक भाई मेरा कमेंट कल की वीडियो में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास बेंटा मुर्गी है और उसको कुड़क कैसे किया जाता है प्लीज़। भाई कुड़क करने के लिए ना मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुड़क पे लाने के लिए मुर्गी से अंडे लेना ज़रूरी है, जब तक वो अंडे नहीं देगी कुड़क नहीं बैठेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे तीतर क्रॉस नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी तक अंडे नहीं दिए हैं, क्या वजह है? क्या वजह हो सकता है? मैंने तीतर को एक जगह पर रखा दिया है। भाई इस पर मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ, वही बात आ गई है। 3-4 दिन पहले की वीडियो भी देखेंगे तो उसमें काफ़ी नुक्साजात मैंने बताए हैं तीतर की क्रॉस वाले, या उसका क्या मसला हो सकता है उस पर। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें वो वीडियो। इसी तरह के कमेंट्स आते हैं यार, मैं जो हो सकता है पिछली वीडियो भी मैंने बताया हो, और जिस वीडियो के नीचे इन भाई का कमेंट्स आ रहा है उसमें भी शायद मैंने बताया हो, लेकिन फिर भी जो है ना, लोग कमेंट्स करने से, वही चीज बार बार पूछने से बाज नहीं आते। भाई मेरी फीमेल तीतर मस्ती नहीं है और मेल तीतर मस्ती में है, वो हमसे लड़ भी रहा है। अच्छा कोई तरीका बताओ फीमेल मस्ती में कैसे आ जाए? और अच्छा इनकी मादा जो है ना वो मस्ती में नहीं है, तो फास्ट ब्रीड वाले पप्पट हैं, तो पहले तो उनकी एज का देखना पड़ेगा, एज उनकी पूरी है क्या, वो मस्ती करते हैं इस एज में? दूसरी बात ये है कि नर ने कहीं मादा को मारा तो नहीं है। अक्सर जो मादियाँ मस्ती नहीं कर रही होती उनकी ज़्यादातर वजह ये होती है कि वो नर से खौफजदा होती हैं। पहले आप इस चीज़ को चेक करें, फिर उसके अंदर कोई बीमारी है या क्या वजह है वो मस्ती बाद में ये देखा जाएगा। अच्छा भाई मेरा तीतर अंडे की जर्दी नहीं खा रहा और 12 घंटे भी भूख के रखे हैं फिर भी नहीं खा रहा। अच्छा तो ये भाई मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि भूखा रखें तीतर को अगर खुराक नहीं खा रहे, और उसके बाद जो है अंडे की जर्दी दें जो तीतर क्रॉस नहीं कर रहे। तो अंडे की जर्दी देने का तरीका भी मैंने बताया था आप लोगों के, आप आटे में उसको मिक्स करके दें। भाई इस तरह कच्चे अंडे की जो जर्दी हैं वो कुछ तीतर, बल्कि ज़्यादातर तीतर नहीं खाते, तो आप उसको आटे में मिक्स करें या अंडा बॉयल कर लें। अंडा जब बॉयल करेंगे, अंडा बॉयल हो जाएगा तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो सफ़ेदी वाला होगा, उसके ऊपर एक तय होगी, वो आप खुद खा लें। तो अंदर वाला जो हिस्सा है जर्दी वो गोल नुमा गेंद नुमा आपको वो नजर आएगी, वो थोड़ी थोड़ी ना मतलब तीतर को जबरदस्ती खिला दे। अच्छा मुर्गी के नीचे रख दिए अंडे लेकिन अगली दफा कुड़ाक बैठेगी या नहीं? पहली ब्रीड है, दोनों की 8 माह के हैं। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि इस मर्तबा आपकी माता कुड़ाक नहीं बैठी तो अगले मर्तबा भी ना बैठे, हो सकता है वो अगली दफा बैठ जाए। तो इस तरह बाज दफा ऐसा चांस हो जाता है। बहरहाल आप दोस्तों के लिए इनक्यूबेटर का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगला कमेंट है इनक्यूबेटर बनाने का तरीका बता दें। भाई इनक्यूबेटर बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, 12W1209 की सेटिंग या इनक्यूबेटर की वायरिंग कैसे करें। बाकी एक डब्बा सा होता है, ये आम घरों में भी कुछ लोगों के शायद घरों में पड़े होंगे,
या दुकानों पे पड़े होते हैं, जो ये डब्बे होते हैं ना, जो पुराने दौर में लोग म्यूजिक सुना करते थे, तो डेक जिसको कहते थे, तो वो पड़े होते हैं, उसका भी ये बन जाता है, सिर्फ आपने दरवाज़ा लगाना होता है। तो बाकी ये बना लें। अगर आपको समझ नहीं आती, वीडियोस मेरी पड़ी हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप मुझे कमेंट्स करें। अगर किसी एक दो तीन दोस्तों ने और ने भी अगर इस किस्म का फरमाइश कर दी तो मैं दोबारा से जो है वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे। इस मरतबा भी मुख्तलिफ उसमें बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, उसकी वायरिंग कैसे करनी है, उसका टेम्परेचर कैसे सेट करना है, अंडों से बच्चे कैसे निकलवाने हैं, ये सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।